लक्ष्मी और कार्तिक की हो चुकी है शादी। लेकिन क्या इस शादी के बावजूद कार्तिक अपना पाएगा लक्ष्मी को या फिर हो जाएगा कुछ और बड़ा। लेकिन यहाँ तो शादी लक्ष्मी ने नहीं बल्कि राधा ने की है। तो मतलब कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आया है जी। बिल्कुल आपको बता दें कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि शादी की तैयारियां चल रही हैं निगम फैमिली में और शादी हो भी चुकी है। यहाँ आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि राधा की शादी हो जाएगी कार्तिक के साथ। लेकिन इस शादी के साथ ही साथ बहुत बड़े ट्विस्ट भी आएंगे इस पूरी कहानी में। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये VTX देखिए कि यहाँ पे कार्तिक और जिया की शादी के लिए लोग कितने एक्साइटेड हैं और पूरी फैमिली कितने अच्छे से डांस करते हुए नजर आ रही है। और ये बिहाइंड द सीन वीडियो है। एपिसोड में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, एपिसोड में कोई भी हैप्पी नहीं है, बट बिहाइंड द सीन तो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग कितना खुश हैं कार्तिक की शादी से। इन सब का लुक आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं गायत्री, संजना और निधि। साथ ही साथ यहाँ पर जिया का भी एक अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये धमाकेदार वीडियो। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि लक्ष्मी जिया को एक्सपोज करने के लिए कोशिशों में लगी पड़ी है। उसने फैमिली मेंबर से भी बात की है, यहाँ तक कि कार्तिक के पापा और बुआ से भी बात की है कि आप जाकर प्लीज उसको समझाओ और वो ये शादी ना करे। और यहाँ पे कार्तिक के सामने सच्चाई भी लाना चाहती है। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कार्तिक तो लक्ष्मी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है और वो जानती है कि अगर इस मौके पर उसने अपने और कार्तिक की शादी के बारे में बताया भी तो कार्तिक कभी उसकी बात नहीं मानेगा और कभी भी नहीं सुनेगा। अगर बताना था तो स्टार्टिंग में ही बताना था, लेकिन जब गायत्री ने रोक दिया था तो अभी बता के कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से कार्तिक के पापा कार्तिक के पास जाएंगे, उसको समझाएंगे और यहाँ पर वो उसको बोलते हुए नजर आएंगे कि प्लीज बेटा ये शादी मत करो। लेकिन इससे पहले वो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे जिससे कि सबको ये लगेगा कि यहाँ उसके पापा खुश हैं कार्तिक की और जिया की शादी से। जी बिल्कुल आपको बता दें कि जिया के सामने वो नाटक करते हुए नजर आएंगे ताकि जिया को शक ना हो। और यहाँ पर उनका मेन मोटिव यही होता है कि जिया के सारे काले कारनामों को कार्तिक के सामने रखा जाए, तो इसी वजह से वो उसके पास जाएंगे। इधर जिया शॉक्ड हो जाएगी कि अभी तक तो ये लोग मान नहीं रहे थे हमारी शादी के लिए, लेकिन अचानक से कैसे मान गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे बुआ जी और कार्तिक के पापा पूरा विश्वास दिलाते हुए नजर आएंगे कि वो इस शादी से खुश हैं, वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद जिया को ऐसा फील होगा कि हाँ शायद ये लोग मान गए हैं और इसी वजह से ये लोग आपस में बात करना चाहते हैं और मैं बाप बेटे के बीच में नहीं आऊंगी। और वहां से जिया चली जाती है और उसके बाद शुरू होता है निगम फैमिली का असली काम। जी बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे वो कार्तिक को बताएंगे कि जिया अच्छी लड़की नहीं है, प्लीज कार्तिक अभी भी समय है, तुम ये शादी रोक सकते हो, हम तुम्हारे लिए और अच्छी लड़की ढूंढेंगे। मतलब वो यहाँ पे लक्ष्मी का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लक्ष्मी के बारे में कहा तो कार्तिक फिर से नाराज हो जाएगा। और यहाँ पे कार्तिक अपनी फैमिली की बात ध्यान से सुनता है, समझता है, लेकिन लास्ट में वो फिर से जिया की तरफ ही जाएगा और अपनी फैमिली की सारी बातों को इग्नोर कर देगा और उनसे कहेगा कि अगर आपको इस शादी में आना है तो आइएगा, लेकिन ये शादी तो होके रहेगी। एंड यहाँ पे फिर से कार्तिक अपने पापा की इंसल्ट कर देगा सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से। अब यहाँ पे निगम फैमिली को फिर से एक निराशा हाथ लगेगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी निराशा तो लक्ष्मी को हाथ लगेगी क्योंकि उसको उम्मीद थी कि शायद पापा की बात करने से कार्तिक जी मान जाए, लेकिन कार्तिक नहीं माना। कार्तिक ने उसको भी मना कर दिया। अगर बात करें जिया की और जिया की माँ की तो वो लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं और जिया सभी घर वालों को धमका देती है कि अगर तुमने इस शादी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं कार्तिक को यहाँ से लेके बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि कार्तिक इस घर में रहे तो सभी को इस शादी में आना होगा। तो इसी वजह से सभी घर वाले ना चाहते हुए भी अच्छे तरीके से रेडी होते हैं और शादी में शामिल होते हैं, जिसे देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी यानी कि राधा को बहुत ज्यादा दुख होगा क्योंकि उसके सारे पैतरे काम करना बंद कर दिए हैं। उसने जितनी भी चालें चली सब फेल हो गई हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्योंकि अब कार्तिक और जिया एक बंधन में बंधने वाले हैं।
इसी बीच सोचते सोचते कहीं ना कहीं लक्ष्मी का दिमाग चलेगा और यहाँ पे वो एक चाल चलने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लक्ष्मी यहाँ पर जिया को फंसाने के लिए एक और आखिरी चाल चलते हुए नजर आएगी और यहाँ पर वो कहती है कि ये आखिरी चाल है, अगर माता रानी ने चाहा तो मुझे मेरा प्यार वापस मिलेगा। इस तरह से वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आएगी। तभी यहाँ पे लक्ष्मी जिया को किसी के थ्रू कॉल करवाती है और उसको बोलती है कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शूट है और आज ही होना है, अगर आप नहीं आएंगी तो आपको इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा और उस पे के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस भी लगाए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जिया को पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है कि जिया सारा काम छोड़ के यहाँ आए वरना उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से लक्ष्मी यहाँ पर चाल चलती है कि शादी वाले दिन जिया इस घर से दूर चली जाए और होता भी कुछ ऐसा ही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि घर में शादी की तैयारियां हो गई है, उसके शादी का मुहूर्त भी आ गया है, वो शूट पर कैसे जाए। जिसके बाद वो कार्तिक को सारी बात बताती है। फिर कार्तिक उसको सपोर्ट करता है, बोलता है कि जिया अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो तुम चली जाओ, हम शादी थोड़ा लेट कर लेंगे, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा। तो इस तरह से वो कार्तिक की बात सुन के वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जाते जाते वो राधा यानी कि लक्ष्मी को ये बात बोलकर जाएगी कि तुम्हें मेरे पीछे सारी तैयारियां संभालनी है, पंडित जी को भी संभालना है और तुमको वेट करवाना है जब तक मैं नहीं आऊंगी। आज ये शादी होकर रहेगी, किसी भी हाल में मुझे ये शादी करनी है और मैं अपना काम खत्म करके फटाफट वहां से आती हूँ। के बाद राधा उसको पूरा विश्वास दिलाती है कि मैडम जी आप जाइए, मैं पीछे आपके सब संभाल लूंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जब तक आप आएंगी तब तक यहाँ सारी तैयारियां हो जाएंगी। मतलब वो उसको इतना विश्वास दिलाती है कि जिया बिना कुछ सोचे समझे वहां से चली जाएगी। अब यहाँ पे शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं और लक्ष्मी इस मौके का फायदा उठा लेती है। यहाँ पे वो तैयार होकर मंडप में बैठ जाती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि राधा क्यों बैठी है उस शादी में, उस शादी में तो लक्ष्मी भी बैठ सकती थी। बट यहाँ पे राधा इसलिए बैठी है क्योंकि लक्ष्मी को कार्तिक पसंद नहीं करता है और लक्ष्मी को देखकर तो वो आग बबूला हो जाएगा, कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। इसी वजह से वो चाहती है कि शादी भी हो जाए, जिया को भी बुरा ना लगे, कार्तिक को भी बुरा ना लगे। मतलब यहाँ पे मुहूर्त का टाइम निकल रहा होता है, जिसके बाद पंडित जी बुलाते हैं जिया को। जिया तो घर पे होती नहीं है क्योंकि वो राधा को बता के गई है। इवन कार्तिक को भी ऐसा लगता है कि जिया तैयार हो रही है, वो आ जाएगी। अब इधर मंडप पे बैठा हुआ कार्तिक जिया का वेट करता है, तभी अचानक से वहां पर तैयार होकर बैठ जाएगी राधा। राधा के साथ कार्तिक साथ फेरे भी लेगा और वरमाला भी पहनाएगा, जिसके बाद उनकी शादी संपन्न हो जाएगी। तभी अचानक से वहां आएगी पीछे से जिया और जिया की एंट्री जैसे ही होती है वहां पर हंगामा हो जाएगा क्योंकि शादी को देख के उसके होश उड़ जाएंगे कि कार्तिक ने किसके साथ शादी कर ली, मैं तो यहाँ हूँ। अब जैसे ही वो चिल्लाएगी, कार्तिक देखेगा कि जिया तो वहां खड़ी है, मैंने किससे शादी की है, और वो तभी अचानक से उसका पर्दा हटाएगा, घूंघट हटाएगा और वो देखेगा कि सामने राधा खड़ी है और यही सबसे बड़ा बवाल होगा। इधर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी राधा अपनी सफाई में बोलेगी कि मैडम आप लेट हो गई थी, आप आई नहीं थी और मुहूर्त निकला जा रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ बैठ गई, मुझे लगा कि आप टाइम से आ जाएंगी, बट यहाँ शादी की सारी रस्में हो गई। मैं नहीं जानती कि ये शादी कैसे हो गई, बट मैंने तो आपको बचाने के लिए ये सब कुछ किया। मतलब वो यहाँ पर सफाई दे देगी, जिसके बाद जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। इवन घर वाले भी जान चुके हैं कि अब तो शादी हो गई है, अब क्या ही किया जाए। और इस शादी के साथ साथ मंगल लक्ष्मी सीरियल का एक अगला ट्रैक भी शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कार्तिक और राधा की शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा। अब इनका वैवाहिक जीवन दिखाया जाएगा और इसमें जिया किस तरीके से एंट्री करेगी ये भी देखने लायक होगा। तो इस तरह से आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार हो सकता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इसमें और क्या नए बदलाव कर सकते हैं। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।